And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. America is not Canada. We didn't ask for this fight, but Canadians are always ready when someone else drops the gloves. अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे ये है मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे। लिबरल पार्टी ने रविवार यानी कि 9 मार्च की रात को कार्नी को अपना नेता चुन लिया। कार्नी ने पीएम पद की रेस में शामिल कई नेताओं को हरा दिया है। मार्क कार्नी अब जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे और कार्नी को जो है 86% के आसपास वोट मिले हैं। सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि कार्नी लिबरल पार्टी में ट्रंप के विरोधी हैं। कार्नी ने देश की इस हालत का जिम्मेदार ट्रंप को बताया है। कार्नी ने बीते मंगलवार को एक बहस के दौरान ये कहा था कि ट्रंप की धमकियों से पहले ही देश की हालत खराब है। बहुत से कनाडाई बदतर जीवन जी रहे हैं। अप्रवासियों की संख्या बढ़ जाने से देश की हालत जो है वो बिगड़ चुकी है। कार्नी ट्रंप विरोधी है, लेकिन कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने और देश पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप के बयान को लेकर वो कुछ भी कहने से बचते रहे हैं। मार्क कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक साफ संदेश दिया है। उनका देश कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। लिबरल पार्टी का नेता चुने जाने के तुरंत बाद मार्क ने कहा कि कनाडा किसी भी तरह, किसी भी रूप में अमेरिका का हिस्सा कभी नहीं हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जनवरी में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से कई बार ये कहा है कि वो कनाडा को अपने देश में शामिल कर लेंगे। ट्रंप के बयान पर ट्रूडो भी नाराजगी जता चुके हैं और अब मार्क ने भी ट्रंप को जवाब देने की कोशिश की है। कार्नी ने अपने भाषण में कहा, अमेरिका जो है कनाडा के रिसोर्स, पानी और जमीन चाहता है। अगर वे सफल हुए तो हमारे जीवन को जीने के तरीके को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमें इसमें किसी भी सूरत में बचना होगा। ट्रंप कनाडा के डेयरी और लकड़ी प्रोडक्ट पर नए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप को सफल नहीं होने देंगे। कनाडा को कमजोर ना समझा जाए, कनाडाई मजबूत हैं। कार्नी ने यह भी कहा कि अमेरिका हमें सिखाने की कोशिश ना करे। अमेरिका अपनी स्वास्थ्य सेवा को देखे। वहाँ इलाज भी एक व्यवसाय है और इसके मुकाबले कनाडा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी देखे। दूसरी ओर ओटावा में इलाज करने का अधिकार है। कार्नी ने कहा कि अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट है। ट्रंप के टैरिफ पर कार्नी ने कहा कि कनाडा के जवाबी उपाय तब तक लागू रहेंगे जब तक अमेरिका मुक्त और निष्पक्ष व्यापार पर विश्वसनीय प्रतिबद्धता दिखा नहीं देता है। अब यहाँ पर कार्नी के प्रधानमंत्री बन जाने से भारत को क्या फायदा होगा, इस पर भी कई सवाल है। जैसे कि कार्नी के प्रधानमंत्री बनने से भारत को फायदा क्या होगा? क्या भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएंगे? क्योंकि खालिस्तान के मुद्दे को लेकर 2 देशों के बीच में विवाद हुआ था, तो क्या अब कोई नया रास्ता निकल पाएगा? नए पीएम कार्नी भारत और कनाडा के रिश्तों में आए तनाव को खत्म करना चाहते हैं। वे भारत से अच्छे रिश्तों को हिमायती रहे हैं। कार्नी ने हाल ही में कहा था कि अगर वो कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ जो व्यापारिक यानी कि बिजनेस को लेकर जो रिलेशन है वो फिर से शुरू कर देंगे। आपको ये भी बता दें कि खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच में पिछले कुछ साल से राजनीतिक विवाद चल रहा है, तो एक उम्मीद है कि शायद जो विवाद है वो खत्म भी हो सकता है और बहरहाल ये तो आगे देखने वाली बात होगी।